हाय गाइस, वेलकम टू ITI टीचिंग। MCQ क्वेश्चन के माध्यम से आपको हमने 35 क्वेश्चन दिया था। उस क्वेश्चन से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नया लगे होंगे। तो आगे हम नेक्स्ट सीरियल नंबर 105 नंबर तक बता दिए थे। आज 106 नंबर से क्वेश्चन आपको शुरू करने वाले हैं और उसके बारे में क्वेश्चन और उसके ऑप्शन में सही आंसर आपको बताएंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन और उसके आंसर जानते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में नॉर्मलाइजिंग की जाती है। ऑप्शन ए है मशीनबिलिटी में सुधार लाने के लिए, बी है ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, सी है हार्डनेस बढ़ाने के लिए, डी है ब्रिटलनेस बढ़ाने के लिए। तो सही इसका आंसर आप लोग बताइए, सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन में, टैप के द्वारा एक होल की थ्रेडिंग करने के बाद यह पाया गया कि थ्रेडिंग की क्रेस्ट पूरी तरह से फर्म में नहीं बनी है। इस दोष का कारण होता है, क्या कारण होता है। ऑप्शन ए है अपर्याप्त कूलेंट सप्लाई, बी है टैप के कटिंग एज का टिप टूटा होना, सी है टैप ड्रिल साइज की अपेक्षा होल साइज थोड़ा सा छोटा होना, डी है टैप ड्रिल साइज की अपेक्षा होल साइज थोड़ा सा बड़ा होना। तो सही आंसर आप लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। डी, यानी ऑप्शन इसका डी सही होगा, टैप ड्रिल साइज की अपेक्षा होल का साइज बड़ा होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस प्लग गेज में गो और नो गो सिरे की एक साइड पर होते हैं। कौन सा ऐसा प्लग गेज है जिसके मतलब नो और गो एक ही सिरे पे होते हैं। ऑप्शन ए है आपका डबल एंडेड प्लग गेज, बी है प्रोग्रेसिव प्लग गेज, सी है एडजस्टेबल प्लग गेज और डी है फिक्स टाइप प्लग गेज। कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा आप लोग बताइए। बी इसका सही होगा, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन में, एक नट जिसे अंगूठे के प्रेशर द्वारा टाइट या ढीला किया जाता है तथा इसका प्रयोग हेक्सा फ्रेम में किया जाता है को कहते हैं। ऑप्शन ए है रिंग नट, बी है थंब नट, सी है कैप नट और डी है विंग नट। सही आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका सही आंसर। सही आंसर होगा इसका विंग नट। विंग नट के द्वारा क्या करते हैं, हेक्सा फ्रेम को हम टाइट करते हैं, तो अंगूठे के प्रेशर से द्वारा टाइट किया जाता है, विंग नट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन में, चीजल किस धातु की होती है। ऑप्शन ए है कास्ट आयरन की, बी है माइल्ड स्टील की, सी है कोबाल्ट स्टील की और डी है हाई कार्बन स्टील की। सही आंसर बताइए, इसमें से क्या होगा। डी होगा इसका, हाई कार्बन स्टील की चीजल की धातु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन में, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका बेयरिंग में आयल ग्रूव बनाने के लिए, बी है चाबी घाट बनाने के लिए, सी है खुदाई के लिए और डी है कॉर्नर सफाई के लिए। सही आंसर आप लोग बताइए। बी होगा इसका, चाबी घाट बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन में, हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को बांधते समय दांते होने चाहिए। ऑप्शन ए है विंग नट की ओर, बी है किसी भी ओर और सी है हैंडल की ओर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। ए, विंग नट की ओर होना चाहिए। जब ब्लेड के जो हम बांधते हैं तो उसके जो कटिंग टीथ होते हैं उसको हम क्या करते हैं, विंग नट की तरफ रख के बांधते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन में, यदि पुराने कट में नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो वह क्या करेगा। ऑप्शन ए है फंस फंस कर चलेगा, बी है जल्दी घिस जाएगा, सी है तेज कटिंग करेगा और डी है धीमी कटिंग करेगा। सही आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा। फंस फंस कर चलेगा क्या होगा, जब अगर हम कटिंग क्रिया कर रहे हैं तो कटिंग क्रिया के दौरान क्या होता है, अगर ब्लेड टूट जाता है तो उसमें अगर नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या होगा, उस कटिंग की हुई ऑपरेशन में उसमें फंस फंस के चलेगा, क्योंकि उसका जो कटिंग एज होता है वो नया होता है और उसमें जो कटिंग की हुई मटेरियल रहता है उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता, तो इसलिए उसका तीत को फंस फंस कर चलने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण रेडियल ड्रिलिंग मशीन के लिए होता है।
ऑप्शन ए है आपका इसके स्पैंडल को किसी भी पोजीशन में सेट किया जा सकता है। बी है इसके टेबल को ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है। सी है इस पर पिलर लगा होता है। और डी है इसे केवल एक फिक्स्ड स्पीड पर ही चलाया जा सकता है। तो क्या होगा सही आंसर इसका, बताइए आप लोग। सही आंसर इसका होगा इसके स्पैंडल को किसी भी पोजीशन में सेट किया जा सकता है। आशा करते हैं डियर फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 115 नंबर के क्वेश्चन में ड्रिल का कटिंग एंगल निर्भर करता है। ऑप्शन ए है ड्रिल की धातु पर, बी है जाप की धातु पर, सी है ड्रिल के साइज पर और डी है मशीन के साइज पर। क्या होगा सही आंसर आप लोग बताइए। ड्रिल का कटिंग एंगल पूछ रहा है तो बी होगा इसका सही आंसर। जाब की धातु पर इसका निर्भर करता है कटिंग एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कोण रिलीव की तरह कटिंग लिप्स के पीछे की तरह दिया जाता है। रिलीव जो एंगल होता है, रिलीव कोण कटिंग लिप्स के पीछे की तरह दिया जाता है। ऑप्शन ए है आपका रैक एंगल, बी है लिप क्लेंस एंगल, सी है हेलिक्स एंगल और डी है चीजल एंगल। सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल क्या करते हैं, कटिंग लिप्स के पीछे की ओर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीए थ्रेड का शीर्ष कोण एंगल कितना होता है। बीए थ्रेड का एंगल बताना है आपका, टॉप एंगल बताना है। तो ऑप्शन है आपका 45 डिग्री, बी है 47.5 डिग्री, सी है 55 डिग्री, डी है 60 डिग्री। क्या होगा सही आंसर आप लोग बताइए। बीए का यानी 47.5 डिग्री होता है इसका, सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन में फार्मर का चयन निर्भर करता है। ऑप्शन ए है पाइप का बोर डायमीटर पर, बी है पाइप की दीवारों की मोटाई पर, सी है पाइप का आउटसाइड डायमीटर पर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर आप लोग बताइए। पाइप के आउटसाइड डायमीटर पर निर्भर करता है, इसका सही आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन में एक उत्पादन की क्वालिटी तब मानी जाती है जब ऑप्शन ए है उसका आकार और डायमेंशन लिमिट में हो, बी है वह देखने में अच्छा लगता हो और सी है वह प्रयोग के लिए उपयुक्त हो और डी है मटेरियल का चयन उपयुक्त हो। क्या होगा सही आंसर इसका बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा वह उपयोग के लिए उपयुक्त हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन में वर्नियर कैलिपर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन बने होते हैं। ऑप्शन आपका ए है फिक्स जा, बी है मूवेबल जा, सी है वर्नियर प्लेट और डी है बीम पर। क्या होगा सही आंसर आप लोग बताइए। बीम पर इसके क्या होते हैं, मेन स्केल डिवीजन बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 121 नंबर का क्वेश्चन में वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर वर्नियर डिवीजन बने होते हैं। ऑप्शन ए है डिस्क, बी है डायल और सी है स्टॉक और डी है ब्लेड। सही आंसर बताइए आप लोग। बी होगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन में बैरल के ऊपर घूमने वाले हिस्से को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है स्लीव और बी है एनविल और सी है बैरल और डी है थिम्बल। सही आंसर बताइए आप लोग। ये माइक्रोमीटर से क्वेश्चन है, बैरल के ऊपर घूमने वाले हिस्से को पूछ रहा है, मेन पार्ट ऑफ द माइक्रोमीटर से क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा इसका, डी थिम्बल होता है। थिम्बल के द्वारा क्या करते हैं, बैरल के ऊपर जो भाग जो घूमता है उसको थिम्बल बोलते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोमीटर किस रेंज तक मिलते हैं। ऑप्शन ए है 0 से 1 डिग्री और ऑप्शन बी है 0 से 1 इंच और ऑप्शन बी है 1 से 2 इंच और सी है 2 से 3 इंच और डी है उपयुक्त में से सभी। ये इंच वाला माइक्रोमीटर से क्वेश्चन है, ये रेंज पूछ रहा है कितने रेंज में माइक्रोमीटर मिलते हैं इंच के सिस्टम में। तो आप लोग बताइए सही आंसर क्या होगा। उपरोक्त में से सभी, 0 से ही 1 इंच और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 इंच तक इसके रेंज में बढ़ते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन में अंग्रेजी माइक्रोमीटर यानी कि ब्रिटिश सिस्टम माइक्रोमीटर की बात कर रहा है, में कितनी माप ली जा सकती है, कितनी एक्यूरेसी तक माप ली जा सकती है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है
1 इंच, 0.01 इंच और 0.001 इंच, 0.0001 इंच। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा 0.001 इंच तक होगा, सी होगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन में डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मोटे जाप के लिए, बी ए सीट काटने के लिए, सी ए हार्ड धातु के लिए, डी ए गहरी कटिंग के लिए। क्या करते हैं डीप, डीप मतलब होता है गहराई, शब्द से ही पता चल रहा है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का मतलब होता है जो गहराई में धातु काटना है उसके लिए। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा, डी, डी इसका सही होगा, डीप कटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 126 नंबर का क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइलिंग के लिए अलाउंस होता है। ऑप्शन ए है 0.025 से 0.5 मिलीमीटर तक, बी है 0.6 से 1 मिलीमीटर तक, सी है 0.8 से 0.9 मिलीमीटर तक, डी है 1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर तक होगा। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए। ऑप्शन इसका ए सही होगा, 0.025 से 0.5 मिलीमीटर तक होगा अलाउंस, फाइलिंग के लिए रखा जाता है। स्क्रैपिंग के लिए अलाउंस रखा जाता है। ऑप्शन ए है 0.01 से 0.04 मिलीमीटर तक, बी है 0.1 मिलीमीटर से 0.4 मिलीमीटर तक, सी है 0.5 मिलीमीटर से 0.8 मिलीमीटर तक और डी है 1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर तक। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए। बी होगा इसका सही आंसर, 0.1 मिलीमीटर से 0.4 मिलीमीटर तक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन में फिनिशिंग रिमिंग के लिए धातु द्वारा काटी जाती है, मतलब रिमिंग फिनिशिंग के लिए कितना धातु काटी जाती है उसके बताना है। ऑप्शन ए है आपका 0.02 मिलीमीटर से 0.05 मिलीमीटर और बी है 0.06 से 0.8 मिलीमीटर और सी है 0.1 से 0.15 मिलीमीटर तक और डी है 0.2 से 0.25 मिलीमीटर तक। क्या होगा फिनिशिंग के द्वारा धातु कितनी काटी जाती है, सही आंसर बताइए आप लोग। ये होगा इसका सही आंसर, 0.02 से 0.05 मिलीमीटर तक काटा जाती है रिमिंग अलाउंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 129 नंबर क्वेश्चन में सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, बी है कॉपर, सी है जिंक और डी है टिन। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए। सबसे हल्की धातु चार ऑप्शन में से एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सबसे इसमें हल्की धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 130 नंबर में सबसे भारी धातु कौन सी होती है। सबसे हल्की तो बता दिया, सबसे भारी धातु के लिए क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है टिन और बी है कास्ट आयरन, सी है सीसा यानी लेड और डी है जिंक। सबसे भारी धातु कौन सी है, सी लेड, सीसा होता है। सही आंसर क्या होगा इसका, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से फाउंडेशन बोल्ट कौन सा है। ऑप्शन ए रैग बोल्ट, बी है लुइस बोल्ट और सी है हुक बोल्ट और डी है उपरोक्त में से सभी। कौन सा बोल्ट होगा इसमें से फाउंडेशन बोल्ट के लिए, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस बोल्ट में BSW चूड़ी कटी होती है। ऑप्शन आपका ए रैग बोल्ट, बी है लुइस बोल्ट और सी है हुक बोल्ट और डी है उपरोक्त में से सभी। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए। BSW थ्रेड कटी होती है। ऑप्शन ए होगा आपका ए रैग बोल्ट होता है, इसके लिए BSW थ्रेड कटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। की कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए 2, बी है 3 और सी है 4 और डी है 6। कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बताना आपको। 6 प्रकार की होती है, सही आंसर उसका होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन में ट्रेन ऑफ द गियर के लिए सही क्या है। सही ऑप्शन कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। यह ऑप्शन ए है, यह सीरीज में 2 या 2 से अधिक गियर होते हैं, बी है इसके तीत आपस में मिले रहते हैं, सी है इसका प्रयोग पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में होता है और डी है उपरोक्त में से सभी। सही आंसर क्या होगा इसका बताइए आप लोग। ट्रेन ऑफ द गियर के लिए
इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपयुक्त में से सभी। क्या करते हैं, पावरों को ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं, और इसके लिए क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक गियर इसमें होते हैं। जब ट्रेन ऑफ द गियर का बनता है तो एक ड्राइवर होता है, एक डिवन होता है, और बीच में एक जो इंटरमीडिएट गियर लगता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 135 नंबर का क्वेश्चन में निम्नलिखित में से पिन के प्रकार हैं। ऑप्शन ए आपका स्प्लिट पिन, बी है स्लीव पिन, और सी है डबल पिन, और डी है उपयुक्त में से सभी। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए। 135 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कौन से पिन के कितने प्रकार हैं। सही आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त में से सभी। स्प्लिट पिन, स्लीव पिन और डबल पिन सभी प्रकार के पिन के प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन में किसी टूल की ब्रिटनेस कम करके टफनेस बढ़ाने को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है होनिंग कहते हैं, और बी है केस हार्डनिंग, और सी है टेम्परिंग, और डी है नॉर्मलाइजिंग। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए। सी टेम्परिंग, टेम्परिंग इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। कमी थ्रेड का एंगल पूछ रहा है, कोण कितना होता है। ऑप्शन ए है 60 डिग्री, बी है 29 डिग्री, सी है 55 डिग्री, डी है 47.5 डिग्री। क्या होगा कमी थ्रेड का एंगल, यही क्वेश्चन कई दफ़े एग्जाम में पूछा जाता है। सही आंसर क्या होगा इसका, बी 29 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 138 नंबर में बी ए स्क्रू थ्रेड का कोण होता है, बी ए स्क्रू थ्रेड का कोण पूछ रहा है, इसमें कितना होता है। ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज हो गया है, तो इसका 47.5 डिग्री हमने आपको बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। मेजरिंग गेजों को बियर रेजिस्टेंस की आवश्यकता होता है, ऐसा गुण प्राप्त करने के लिए किस हीट ट्रीटमेंट विधि की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है नॉर्मलाइजिंग, बी है केस हार्डनिंग, और सी है एनलिंग, और डी है टेम्परिंग। क्या होता है इसके लिए, सही आंसर बताइए आप लोग। बी केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग के द्वारा क्या करते हैं, गुड़ को परिवर्तन कर सकते हैं उसके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा। चलिए 140 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। मैशिंग गियर में बैकलेस होती है। ऑप्शन ए है मैश की हुई 2 गियरों के बीच इंटरफेरेंस, और बी है मैश की हुई 2 गियरों के बीच क्लीयरेंस, सी है मैश की हुई 2 गियर्स के बीच फ्रिक्शन, और डी है मैश की हुई 2 गियरों के बीच टाइटनेस। क्या होगा सही आंसर, आपको बैकलेस के बारे में बताना है, मैशिंग गियर में बैकलेस के बारे में। सही आंसर होगा इसका बी, मैश की हुई 2 गियरों के बीच की लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 141 नंबर क्वेश्चन में साइन बार का प्रयोग करते हुए एंगल प्लेट को सेट करने के लिए स्लिप गेज की ऊंचाई और साइन बार की लंबाई का अनुपात किससे बनता है। तो ऑप्शन आपका ए है साइन थीटा, बी है ऑप्शन ए आपका कॉस थीटा, बी है साइन थीटा, और सी है टेन थीटा, और डी है कॉट थीटा। तो कौन सा होगा आपका लंबाई जिसके लिए मेजर करते हैं आपको स्लिप लगाकर। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए। बी होगा इसका सही आंसर, साइन थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा 100% यानी 100% थ्रेड फार्म बनाने के लिए टैप ड्रिल साइज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र होता है। ऑप्शन ए है मेजर डायमीटर माइनस TPI इंटू 1/pitch, बी है आपका मेजर डायमीटर बराबर आपका होता है इंटू TPI इंटू पिच, और सी आपका मेजर डायमीटर -2 इंटू थ्रेड की गहराई, थ्रेड ऑफ द डेप्थ, और डी है आपका मेजर डायमीटर माइनस आपका 1.5 इंटू पिच। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए। 100% थ्रेड बनाने के लिए सूत्र कई दफ़े एग्जाम में पूछता है। सही आंसर बताइए। सी होगा इसका मेजर डायमीटर -2 इंटू डेप्थ, थ्रेड की गहराई, सी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन में एक ट्विस्ट डील में कौन सा कोण रैंक एंगल बनाता है। ऑप्शन ए है चीजल एंगल, बी है पॉइंट एंगल, सी है हेलिक्स एंगल, और डी है लिप्स क्लीयरेंस एंगल। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए। हेलिक्स एंगल जो होता है यही क्या करता है, रैंक एंगल बनाता है। इसका क्या होगा, सी होगा सही आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन से है डिक्लिटी धातु का एक गुण है जो किसी निम्नलिखित में से किसे बनाने के लिए सहायक होता है। क्या बनता है इसके लिए। ऑप्शन ए है तारे, बी है सीटें, सी है पाइप, और डी है प्लेटें। क्या बन सकता है इसके लिए, सही आंसर बताइए आप लोग।
डिक्लिटी के कारण, डिक्लिटी, सही आंसर होगा तारे। क्या करते हैं, तार, इस गुड़ के कारण हम तारे बना सकते हैं खींचकर। आशा करते हैं डियर फ्रेंड्स आप लोग को इस क्वेश्चन से काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो क्वेश्चन के लिए आप लोग अच्छा जानकारी मिली हो तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और आपको हम वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। तो इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।